अभी मैं नवादा जिला मुख्यालय में हूँ, जहाँ भाई नरेश प्रसाद यादव और उनकी धर्मपत्नी सुशीला देवी हैं, अपने निजी आवास पर यहाँ हैं। और हम लोग यहाँ चल करके आए हैं। एक बड़ी उपलब्धि इस परिवार के लिए आई है और उस उपलब्धि में उनका बेटा आलोक रंजन शामिल है। आप सभी जानते हैं कि आलोक रंजन यूपीएससी की परीक्षा में 346वीं रैंक ला करके अपने आप को ही गौरवान्वित नहीं किया है, अपने परिवार को भी गौरवान्वित किया है, अपने गांव को भी किया है और अपने जिला का नाम भी रोशन किया है। तो आइए हम उस दंपत्ति से मिलते हैं जो शिक्षक दंपत्ति हैं, पेशे से दोनों नियोजित शिक्षक हैं, और हम इनसे जानना चाहेंगे कि आज के संदर्भ में अपने बेटे की इस उपलब्धि पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है। तो नरेश जी, आप अपनी प्रतिक्रिया पहले देंगे। मैंने जो आज से 10 वर्ष पहले सपना संजोया था, आज वह ऐतिहासिक क्षण लग रहा है जो मेरे सपने साकार हुए। मैं आशा करूंगा कि ऐसे ही सभी लोग अपने सपने और साकार करने कठिन परिश्रम और त्याग की भावना रखेंगे तो हम समझते हैं कि सभी लोग, हमारे सभी परिवार, समाज, शिक्षक बंधु लोग ऐसी सफल होंगे। जय। अब भाभी की प्रतिक्रिया हम जानना चाहेंगे कि अपने बेटे की उपलब्धि पर आप कैसा महसूस करती हैं। मैं खुश। हम उसको बचपन से 5वां तक ले हम अपने बैठ के पढ़ाए हैं। दिन भर मेहनत करते थे, शाम में उनके पिताजी आते थे और बताते थे, कुछ समझाते थे, और फिर हम अपने से बैठ के उसको प्रारंभिक शिक्षा मैंने अपने से दी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद भाभी का और भैया का कि आप दोनों की जो तपस्या है वो आलोक रंजन की इस उपलब्धि के साथ जुड़ गई है। और साथ में ये लोग श्रेय अपने माता पिता को भी देते हैं। इनके माता पिता जी बहुत ही शुद्ध ग्रामीण जिंदगी जीने वाले लोग हैं और अपने बच्चों के लिए पढ़ाई के प्रति बहुत ही शुरू से ही आकृष्ट रहे हैं और बराबर कोशिश करते रहे हैं कि भाई बच्चों को पढ़ाओ, चाहे उसके लिए जमीन जायदाद बेचनी पड़े, गिरवी रखनी पड़े, गहना जेवर बिक जाए, वो सब भी करो, लेकिन बच्चों को पढ़ाए। और ये रो प्रखंड के गोढ़ियारी गांव के मूल निवासी हैं, जहां आज भी इनके माता पिता जी वहां रहते हैं, लेकिन ये बच्चों को लेकर के कभी नवादा में रहे, कभी अन्य दूसरे छोटे छोटे कस्बे में रहे, और वहां से रह करके इन्होंने अपने बच्चों की बेहतर परवरिश करने की कोशिश की। और इनका बच्चा प्रारंभिक शिक्षा तो गांव के प्रारंभिक स्कूल से प्राप्त किया, लेकिन बाद में चल करके वो नवादा के एक प्राइवेट विद्यालय में पढ़ा। उसके बाद फिर जाकर के वो कोटा के एक विद्यालय में पढ़ा और वहां जाकर के वो वहां से इंटरमीडिएट की शिक्षा हासिल करने के बाद फिर दिल्ली गया और वहां से बीटेक करने के बाद फिर यूपीएससी की तैयारी में लग गया और लगा। दूर के रिश्तेदार मेरे भाई नरेश यादव को हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आज इनका बेटा आईएएस बन करके देश में अपना नाम रोशन किया है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि नरेश यादव जी, आपको जिंदा मोच यही मिल गया। आज रो प्रखंड भारत के गजट में दर्ज हो गया। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जी हाथी यूं ही नहीं झूलता, हाथी झुलाने के लिए जमीन जायदाद गाय गोरू सब बेचकर जिंदगी की जंग लड़नी पड़ती है, और आपने वो जंग जीत ली है। आपने आज पानीपत से लेकर के पलासी तक के युद्ध को जीत लिया है और यह दिखा दिया कि रोह का नाम भारत में सुरक्षित हो गया। और आपका गांव गोढ़ारी गांव हो गया, जो दूर दराज कस्बे में कहीं डूबा हुआ था, वो आज भारत के स्मृति पटल पर आ गया। और मैं गर्व से कहूँगा कि मेरे भाई का पुत्र, मेरा भतीजा का ब्रेन, इंडियन ब्रेन कम्स फ्रॉम नरेश यादव स्पेन। ये मेरी हार्दिक तमन्ना थी कि आज नरेश यादव के घर की कलम से भारत का ब्रेन पैदा हुआ है। धन्यवाद। मैं नरेश यादव को एक बार फिर बधाई देना चाहता हूं और नमस्कार करता हूं। भाभी को भी मैं इसके लिए नमस्कार करता हूं और हार्दिक बधाई देना चाहता हूं कि आपने जो पुत्र पैदा किया है वो रत्न पैदा किया है। आप अपने परिवार को संजाएं और हम सारे परिवार को भी अपनी छत्र छाया में रखें और जरा हम लोगों पर भी कृपा दृष्टि बनाए रखें। मैं अपने भैया भाभी से यही उम्मीद करूंगा। धन्यवाद।